आकाशवाणी दिल्ली ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत 3 सितंबर को एक G20 रन यानी दौड़ का आयोजन किया। दौड़ आकाशवाणी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से शुरू होकर कनॉट प्लेस इनर सर्कल के मध्य से गुजरकर और फिर आकाशवाणी दिल्ली कैंपस वापस पहुंची। हॉकी के दिग्गज अशोक कुमार जो ध्यानचंद के पुत्र हैं, इनके अलावा अशोक दीवान और RS चौहान ने इस दौड़ को झंडा दिखाकर प्रारंभ किया। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर युवा शक्ति ने कमाल किया हुआ है और कमाल कर रहे हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी ये हमारे स्तंभ हैं देश के, जिन्होंने देश के उन नामचीन इंसानों का, उन विभूतियों को हमेशा सामने उजागर किया है, उनको सामने रखा है। G20 के इस उत्सव के ऊपर जहाँ देश हमारा आगंतुकों देवो भाव जो हमारे मेहमान आएंगे उनके खैर मकदम के लिए ये सब आयोजन किया जा रहा है। और एक बार फिर मैं संदेश देना चाहूंगा कि कुछ जीवन में करने का मुझे मौका मिला। मेरे साथ श्री अशोक दीवान जी खड़े हैं जो 1975 वर्ल्ड कप के गोलकीपर थे, जिन्होंने 6 किया था। आखिरी 16 मिनट एक गोल की लीड के बाद सारा खेल इनके कंधों पर था, अशोक दीवान जी के कंधों पर था और वो 16 मिनट इन्होंने ऐसे निकाले कि भारत की वो जीत। सरदार जसदेव साहब की कमेंट्री जो ऑल इंडिया रेडियो में ही काम करते थे, एक लाइन, और इस तरह भारत पाकिस्तान को हरा के 2-1 से जीत गया। तो ये जीत हमें हर हाल में हासिल करनी है, आने वाले वक्त में युवाओं को हासिल करनी है। मैं रावत जी का, मनोहर सिंह रावत जी का, सारे आकाशवाणी के, दूरदर्शन के हमारे सभी लोगों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा सुनहरा मौका में दिया। आपके सुखद भविष्य की कामना के साथ और G20 के सफल आयोजन के लिए हम सब आशा करें, दुआएं करें, यही मेरा कहना है। आकाशवाणी परिवार की तरफ से मैं दादा ध्यानचंद के सुपुत्र अशोक जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये झांसी में रहते हैं। हमारी खुशकिस्मती थी तो ये दिल्ली में ही थे। कल अचानक ही मैंने फ़ोन किया, दादा आप दिल्ली में हैं? बिल्कुल हैं। तो जैसे मैंने दादा से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा जरूर आऊँगा। युवाओं के सामने रहना उनका बहुत अच्छा लगता है। आकाशवाणी परिवार की ओर से एक बार बहुत बहुत आभार। अशोक दा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब समय आ गया जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आर यू रेडी? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और सुबह 7:10 पर हमारे आकाशवाणी से ये रन स्टार्ट हुई थी और जिसको फ्लैग ऑफ किया मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद ने और ओलंपियन अशोक दीवान ने, जो दोनों ही हॉकी के प्लेयर हैं। हमारा राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। और इस समय हम कनॉट प्लेस का चक्कर लगाकर आ रहे हैं इसी पर संसद मार्ग की तरफ। इस समय हम खड़े हैं ठीक जंतर मंतर के सामने और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मैं आवाज़ सुनाता हूं, जो इस रन में दौड़ के आए हैं। लगातार 4-5 किलोमीटर से ये रन पूरी करके आ रहे हैं। इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, इनके जोश में कोई कमी नहीं है। आप आवाज़ सुनिए इनकी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। G20 रन में विभिन्न कॉलेजों, संस्थानों के छात्रों और विशेष रूप से आकाशवाणी के उत्साही श्रोताओं की भागीदारी देखी गई। सबसे तेज दौड़ने वाले को सम्मानित किया गया। इस उत्साह भरे आयोजन में SSB के ब्रास बैंड भी शामिल था, जिनका जीवंत संगीत दौड़ने वालों को प्रोत्साहित करने में मदद की। प्रतिभागियों ने G20 और आकाशवाणी के लोगो वाली टी-शर्ट पहने थे, जो समारोह की महत्वपूर्णता को दर्शाते थे। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से महिला भागीदारी बड़ी मात्रा में देखी गई। कुल मिलाकर लगभग 600 प्रतिभागियों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। SSB ब्रास बैंड के सदस्यों को रेडियो सेट और बैग के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस आयोजन का संचालन और पर्यवेक्षक आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख मनोहर सिंह रावत और आकाशवाणी दिल्ली के G20 कार्यक्रम के समन्वयक प्रमोद कुमार ने किया। आकाशवाणी दिल्ली ने 21 जुलाई से G20 समिट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से करीब 30 कार्यक्रमों का आयोजन किया।